खबर नोएडा से है, जहां पर वंतिका अग्रवाल देश की लाडली बेटी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी वंतिका अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। वंतिका ने पिछले साल बुडापेस्ट में हुए शतरंज ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। वंतिका ने कहा है कि ये 14 साल के हार्ड वर्क का नतीजा है। वंतिका अग्रवाल देश की सबसे उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ी। नोएडा की बेटी वंतिका अग्रवाल ने सबका नाम रोशन किया है। इस वक्त वो मेरे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। उनको राष्ट्रपति से सम्मान मिला है, अर्जुन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। वंतिका, कैसा लग रहा है और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है? पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, वो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा, और पेरेंट्स भी सब बहुत ज़्यादा ही खुश है कि जो इतने साल की 14 साल की मेहनत है वो रंग लाई, और राष्ट्रपति से अब पुरस्कार मिल रहा है। और जब इंडिया के लिए खेलते और जीतते और इतना बड़ा प्रोत्साहन मिलता है तो और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि आपको किस चीज़ के लिए सम्मान मिला। आपने 14 साल की मेहनत की बात की है, तो किस चीज़ में आपने 14 ईयर्स पूरे मेहनत जो है डेडिकेशन के साथ आज आप यहाँ तक पहुँची? तो मैं शतरंज खेलती हूँ, और इस साल मैंने चेस ओलंपियाड जो बुडापेस्ट में हुआ था वहाँ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल और टीम गोल्ड मेडल। उसके साथ ही साथ पिछले साल एशियन गेम्स जो हैंगजाऊ में चाइना में हुआ था वहाँ पे हमने सिल्वर मेडल जीता था। और उसके ये 2 तो है ही, और मैं बहुत सारे नेशनल, एशियन, वर्ल्ड, कॉमनवेल्थ और उन सब में भी बहुत सारे मेडल जीत चुकी हूँ इंडिया के लिए। आपको ट्विटर पे भी बहुत सारी जो बधाइयां हैं वो देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से देख रही हैं कि लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, और आगे के किस तरीके के आपके प्लान्स होने वाले हैं? तो बहुत अच्छा लगता है जब बधाइयाँ लोग देते हैं, और जो भी आप कर रहे हो सब उसको सब खुश होते हैं कि आप इंडिया के लिए जब इतना अच्छा नाम कर रहे हो। और मेरे आगे के प्लान्स रहेंगे कि मैं मेन ग्रैंड मास्टर टाइटल के लिए जल्द से जल्द अपनी रेटिंग बढ़ाऊँ और नॉर्म्स लूँ, प्लस वर्ल्ड के टॉप 5 टॉप 10 वुमेन प्लेयर्स में एंटर कर जाऊँ। अच्छा, जब राष्ट्रपति से आपको ये अवार्ड मिल रहा था, किस तरीके की फीलिंग थी? क्या कुछ मन में चल रहा था? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि, और बस वो लग रहा था कि उस मोमेंट को अपने मन में बस बसा लूँ और उसे जाने ना दूँ। अभी भी बस वो बार बार प्ले होते रहता है कि जैसे अवार्ड मिल रहा है राष्ट्रपति से। शतरंज के लिए कहा जाता है कि एक गलत जो आपका कहते हैं कोई डिसीजन होता है वो पूरा गेम खराब कर सकता है। तो ऐसे कितने चैलेंजेस आए थे और उस पर किस तरीके से वर्क किया? तो हाँ, शतरंज में तो एक गलती और वो सारी आपकी मेहनत खराब हो जाती है। और मेरे शतरंज में बहुत ज़्यादा ही चैलेंजेस थे, और ऑन द बोर्ड प्लस ऑफ द बोर्ड। 2017 में जैसे मुझे अभी भी वो सबसे ज़्यादा बुरा वही एक्सपीरियंस था कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रही थी उरुग्वे में अंडर 16 कैटेगरी में, साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे वो साल मेरा बहुत अच्छा जा रहा था, और था कि मेडल तो पक्का मिल ही जाएगा और मोस्टली गोल्ड ही मिल जाएगा। और वहाँ जाते ही 30 घंटे ट्रैवल करने के बाद पता चलता है कि मुझे डेंगू है, और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया। और फिर मैं टूर्नामेंट तो खेल नहीं पाई, प्लस उतनी बुरी कंडीशन में इतना इंडिया से दूर कंट्री में रह के, मतलब बिना खेले आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाई थी। आज आपको वो चीज़ दोबारा मिली है तो एक अलग ही खुशी होगी उस बात। हाँ, बहुत खुशी हो रही है कि अब इंडिया के लिए जीत पा रहे हैं और इंडिया का वो ध्वज ऊपर लहरा पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। फतेहपुर की बात करेंगे, जहां पर चलती रोडवेज बस में अचानक से आग लग जाती है। भीषण आग विकराल रूप ले लेती है, और देख रहे हैं आप तस्वीरें उसी बस में लगी आग की। फिलहाल आपको जानकारी दें यहाँ पर कि हेल्पर और ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचा ली है। गनीमत रही कि बस में कोई यात्री सवार नहीं था जब यह हादसा हुआ। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कोई यात्री बस में सवार नहीं था, जिससे जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बस जिसमें आग लगी और बस देखते देखते आग का गोला बन गई। अच्छी बात यह है कि इस बस में सवार ड्राइवर और क्लीनर समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, और बस में कोई यात्री नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लेकिन बस पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विहार प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा शहर जैसी बसावट और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे उत्तर भारत में नहीं है। यहाँ निवेश की असीम संभावनाएं हैं। निवेशकों को हर संभव सहयोग देकर निवेश के लिए आमंत्रित करें, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। साथ ही उन्होंने किसानों के मुद्दों का प्राथमिकता के साथ समाधान करने की बात कही है। जमीन अधिग्रहण के दौरान आने वाली किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने और लैंड बैंक बढ़ाने के निवेश में इन्वेस्टमेंट और यहां पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अलॉटमेंट के बाद भी फैक्ट्रियां शुरू ना करने वालों के आवंटन को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी।